सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि उनका हर पल एक कहानी होता है। आज का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है। मैं अपनी बाइक पर निकला हूँ गिजर से गिलगित की तरफ। एक 60 किलोमीटर का सफ़र जिसमें सिर्फ रास्ता नहीं, एक नया एहसास भी है। ये फासला तय करने में मुझे 2.5 घंटे लगे, मगर वजह रफ्तार नहीं थी। हर मोड़ पर रुककर इस खूबसूरती को महसूस करने का दिल चाहता था। रास्ता आसान नहीं था, सड़क अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहीं मिट्टी, कहीं बजरी और कहीं ऐसे मोड़ जहां एक पल के लिए बाइक रोककर सोचना पड़ता है। मगर इसी का तो मज़ा है। ये सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का नहीं, बल्कि एक एडवेंचर है जिसमें हर मोड़ एक नया चैलेंज लेकर आता है। मौसम बेहतरीन था, ना बहुत ठंड ना ज़्यादा गर्मी, बस एक ठंडी हवा जो सफ़र को और भी खुशगवार बना रही थी। पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी बाइक और मैं, दरिया के किनारे बहते पानी की आवाज़, हवा की सरगोशियाँ और दूर दूर तक सिर्फ खुला आसमान। ये सब कुछ इतना खूबसूरत था कि हर कुछ देर बाद रुककर इस मंजर को महसूस करना ज़रूरी लगता था। जैसे ही मैं गजर से आगे बढ़ा, रास्ते में छोटे छोटे गांव थे जहां जिंदगी अपनी एक अलग ही रफ्तार में चलती है। ना शहरी शोर शराबा, न बिजली के चमकते बिलबोर्ड्स, सिर्फ एक सुकून भरी दुनिया। मैं अपनी बाइक की रफ्तार हल्का सा कम करता हूँ ताकि ये मंजर बेहतर महसूस कर सकूँ। जैसे जैसे मैं गिलगित के करीब जा रहा था, ये गांव पीछे छूट रहे थे, मगर इन लोगों की मुस्कुराहट, उनकी सादा ज़िंदगी की तस्वीर मेरे साथ सफ़र कर रही थी। ये छोटी छोटी झलकियाँ सफ़र को सिर्फ एक राइड नहीं, एक कहानी बना देती हैं। तो कल मैं गिजर से आया था यहाँ गिलगित, काफ़ी थका देने वाली राइड थी। और कल मैंने स्टे किया था यहाँ गिलगित में। अभी सुबह के 12 बज रहे हैं, तो अभी हमने पीछे से फ्यूल डलवाया है। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से नल तक कोई 1 से 1.5 घंटा सुबह लगेगा। का सूरज गिलगित के आसमान पर नरम रोशनी बिखेर रहा था। हम सब दोस्तों ने अपनी बाइक्स निकाली और एक नए सफ़र की शुरुआत की। मंजिल थी नलतर। रास्ते में हमें सिर्फ फितरत का हुस्न महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि एक नया तजुर्बा भी मिल रहा था। जैसे ही हमने सफ़र का आगाज़ किया, खूबसूरती हर मोड़ पर हमें अपनी तरफ बुलाने लगी। पहले रास्ता बेहतरीन था, लेकिन जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ बढ़ने लगे, रास्ते और भी स्टीफ हो गए। हमारी बाइक्स भी हमें सिग्नल दे रही थी कि अब आगे चलना आसान नहीं होगा, मगर हम रुकने वालों में से नहीं थे। रास्ते में हमने वाटरफॉल्स देखी, लेकिन उनका पानी बहुत कम था। नलतर का नाला, जो हमेशा अपनी रवानी के लिए मशहूर है, बिल्कुल खुश्क था। यहाँ पे हम लोगों ने छोटी सी ब्रेक ली है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बर्फ़ ऊपर पहाड़ों पे। और यहाँ पे जो है काफ़ी सर्दी है, तो मैं अपने साथ टोपी और मफलर लेके आया हूँ, तो वो मैं पहनता हूँ। उसके बाद हम अपनी राइड जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब हम नलतर पहुंचे। ये जगह जो हमेशा टूरिस्ट से भरी रहती है, आज बिल्कुल सुनसान थी। न कोई शोर, न कोई अफरा तफरी, सिर्फ एक गहरी खामोशी। बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और हर तरफ एक सुकून का एहसास। हमने अपनी बाइक्स रोकी, सांस ली और इस खूबसूरती को महसूस करने लगे। कभी कभी सफ़र सिर्फ एक जगह तक पहुंचने का नाम नहीं होता, बल्कि नई नज़रों से दुनिया देखने का तरीका होता है। और ये सफ़र मुझे याद दिलाता है कि असल खूबसूरती सिर्फ वहाँ होती है जहाँ हम इसे महसूस करने के लिए वक्त निकालते हैं। हम लोग अपनी बाइक्स पीछे खड़ी करके आए क्योंकि यहाँ पे रोड ये पूरा स्नो से कवर्ड है, तो यहाँ पे बाइक तो आ नहीं सकती। तो यहाँ से आगे हम लोग जो है वो पैदल चलेंगे। अभी भी यहाँ पे जो है वो बर्फ़बारी थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, ऊपर मुझे लगता है बर्फ़बारी होगी। जब हम लोग गिलगित से निकले थे
तो तब मैंने एक ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से बर्फ़बारी भी हो रही है। ये देख हमारे दोस्त जो हैं, मुझे लगता है इन लोगों ने बर्फ़ पहली बार देखी है। अभी हम लोगों ने भागना स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे हाथ स्नो गए और हमारे पैर भी बहुत ठंडे हो गए, तो थोड़ा भागते हैं तो हम लोग जो है गर्म हो जाएंगे। भागो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर हमारे भाई जो आगे निकल चुके हैं और ये देख रहे हो इधर ये चीज़ें बहुत अच्छी तो यार नीचे से हम लोग अभी ऊपर की तरफ आए हैं, तो यहाँ पे जो है बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे बड़ी तेज़ बर्फ़बारी हो रही है और नीचे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। मेरे जूते इतने सही नहीं है, तो मेरे जूतों के अंदर भी बर्फ़ घुस गई है, तो अभी सारा जूता गीला हो गया है। ये जो है ये विंटर स्पोर्ट्स का ग्राउंड है। यहाँ पे विंटर में डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स होते हैं, हॉकी वगैरह डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स होते हैं। अभी तो ये पूरा बर्फ़ से कवर्ड है, कंटिन्यूसली ऊपर से बर्फ़ अभी पड़ रही है। ये देखो, ये इनको देखो क्या कर रही है, पीछे क्लिक कर रही है। वाह, बहुत देखो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी, तो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। थोड़ी देर वहाँ पे बैठे और फिर अभी हम लोग नीचे आ गए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि सर्दी भी ज़्यादा है और हमें वापसी में भी टाइम लगेगा। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।